शुरुआती दौर से भारत में अल्पसंख्यक समाज को वो सभी अधिकार हासिल हैं जो एक बहुसंख्यक समाज को हासिल है। बराबरी का सिद्धांत है। गर्व से हम कह सकते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति कई बार अल्पसंख्यक समुदाय से बने, प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, बिहार के अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, क्रिकेट में मतलब विकास के लिए आपको सारा दरवाजा खुला हुआ है। कोई अब्दुल बिस्मिल्लाह खान बनते हैं, कोई जाकिर हुसैन बनते हैं, लेकिन यदि कोई बन जाएगा बुरहान वानी, योग्य उम्मीदवार जो यदि कोई बनेगा बुरहान वानी तो उसका भी इलाज है। इस देश ने कभी अपने ही वासिंदों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर इन्होंने सही कहा कि केंद्र सरकार की जितनी योजना गरीबों के लिए है, अगर वो मिला है घर तो अल्पसंख्यकों को भी मिला, बहुसंख्यकों को मिला। चलिए ये जो वीडियो चल रहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने भाषण में एक बार स्पष्ट कहा था कि देश गरीबी से लड़ेगा, हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ेगा। आप बीच बीच में लड़ाने खड़े हो जाते हैं। अगर आरिफ साहब को बना दिया बिहार का गवर्नर तो उस पर लेफ्ट को बड़ा प्रॉब्लम था जब वो केरल में थे। ये जो वीडियो है, घुसपैठ शब्द लेते ही विपक्ष का कान क्यों खड़ा होता है? नहीं ऐसा क्या दर्द शुरू हो जाता है विपक्ष को? एक मिनट तस्वीर देखिए यहाँ पे कहां लिखा है घुसपैठ? एक तस्वीर देखिए, हमारा आवाम जो है वो इन विजुअल्स बहुत अपीलिंग होते हैं सर। जब विजुअल्स इस तरह के मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं और ना कोई भी सहमत होगा। ये भी असहज थे इन बातों से। मेरा एक सवाल है कि जिस दिन तमिलनाडु का रिजल्ट आया या तमिलनाडु में कोई चुनाव हुआ तो वहां के अध्यक्ष कौन है आपके? उनके लिए एक बकरे पर उनका नाम पोस्टर लगा के उनको सीधा उनके गले काटे गए। आपको शिवम जी याद होगा? उस दिन राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने वाले स्टालिन के पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? यहां से शुरू होता है विवाद। तो जो कोई भी ऐसा करे, अगर उसको समान मानदंडों से एड्रेस किया जाएगा इस लोकतंत्र में, तो संविधान की मूल भावना आगे बढ़ चढ़कर एड्रेस होगी। नहीं तो ऐसा होता रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, झारखंड से एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई पार्टियां लगातार किसी एक घुसपैठ के परचम को लहराते हुए आगे बढ़ती है, इस कदर जैसे लगे कि उनका वोट बैंक है बंगाल में, तब तुष्टीकरण से राजनीति शुरू होती है और संतुष्टीकरण की राजनीति बंद होती है। ये देश सबका है, आखिरी सभी का खून यहाँ की शामिल है, यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का थोड़ी है। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है विनय कुमार जी, जरा ये बता दीजिए कि आप लोगों की इनकी मुसलमानों को लेकर तो लाइन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उन्होंने साफ जाहिर भी कर दी है, लेकिन हिंदुओं को लेकर आपकी क्या लाइन है? हिंदू आपको क्या जातियों में बटा हुआ ही पसंद है? पहले तो एक बात बता दे, आपका प्रश्न ही मेरे समझ में नहीं आया। बीजेपी से आपने प्रश्न किया कि मुसलमान आपका अपना है। अरे इनकी क्या औकात है? इनके हो या ना हो, इस हिंदुस्तान का तो है, जहां के इस वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये अब्दुल कलाम का देश है। इनके ना रहने कहने से क्या होता है कि इनका ये मुसलमान इनके हैं कि? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की ताकत है, जो हमारे मित्र कह रहे थे कि मुसलमानों को ये मिलता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अरे किसी की क्या हैसियत है? जब हमारे यहाँ बाबा साहब ने संविधान बनाया है, सबके हक और हकूक को रखा है, हमारे हक को कोई छीन लेगा? हम तो बार बार वही कहते हैं। इनका पता नहीं क्या है। ये विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जब कांग्रेस में थे तो मुस्लिमों की सेवइयां बड़ी अच्छी लगती थी, बिरयानी बड़ी अच्छी लगती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं तो इस तरह के जहरीले वाक्य इनके होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। मुसलमान हमारे देश का है, हमारे देश को बनाने में उसका पूरा योगदान रहा है।